जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, हमारा जो रिलेटिव एक्सीलरेशन है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना सीखेंगे। मोटा-मोटी आपके 10 से 12 तरह की अलग-अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आपके पास में आ सकती है, जैसे कि कोई अपना इंक्लाइंड प्लेन है, वो अपना ये वाली डायरेक्शन अगर हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो उसमें दो प्रॉब्लम्स तो आपके पास ये आ सकती है कि आपका कोई भी ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक अपना जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम से दो किस तरह की हो सकती है, जिसमें आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और उसके ऊपर आपका ब्लॉक है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इन चारों कंडीशन के अंदर एक ऑब्जर्वर है जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मौजूद है और एक ऑब्जर्वर जो हमारा ग्राउंड पर मौजूद है। तो उस जो ऑब्जर्वर जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मौजूद है उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ऑब्जर्वर जो अपना ब्लॉक ए है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, और जो हमारा जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ब्लॉक ए और इस ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होने वाली है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी की इन दो प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे। इसके बाद में क्या हो, इसमें क्या प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, इसमें प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि कोई भी आपका जैसे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है उस पे कोई भी ब्लॉक मान लेते हैं, ये ब्लॉक आपका ए है, ये ब्लॉक आपका बी है और ये ब्लॉक आपका सी है। तो आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है फर्स्ट दो कंडीशन में, और जो नेक्स्ट दो कंडीशन है उसमें अपना इंक्लाइंड प्लेन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। उस पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है, उससे बन सकता है कि हमारा एक ब्लॉक है वो तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, एक ब्लॉक है वो आपका नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों ब्लॉक ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हों। तो इन कंडीशन के अंदर जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो मौजूद है जो अपना ऑब्जर्वर वो क्या देख रहा है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है, बी के रिस्पेक्ट में सी की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है इन सब कंडीशन को कैसे देखेगा, किसी ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की वेलोसिटी क्या होने वाली है, किसी भी तरह का क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, चाहे वो अपना इंक्लाइन प्लेन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो। तो मोटा मोटी अगर हम ये 8 तरह की कंडीशन अगर सोल्व करना सीख लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक इंक्लाइन प्लेन के अंदर, हम बड़ी ही इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, जिसकी किसी भी स्थिर बिंदु यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिन इनकी पोजीशन कितना है ये मान लेते हैं आर ए वेक्टर, और जो अपना बी है बी की पोजीशन कितनी है आर बी वेक्टर। ठीक है, ये अपना ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ए के रिस्पेक्ट के अंदर बी की पोजीशन क्या होगी, हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन। तो देखो ए के रिस्पेक्ट में बी की, तो इसको पहले किस तरह से लिखोगे, देखो हमने सीखा था दूर वाला पहले यानी आर बी वेक्टर माइनस पास वाला बाद में। तो ये कितना आ गया अपना आर बी ए वेक्टर, आर बी ए वेक्टर ये क्या है आपका ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन। ठीक है, इसको हमने दूसरे तरीके से भी सोल्व करना सीखा था। हमने वेक्टर का जो एडिशन लॉ है उसके अंदर देखा था, जो ट्रायंगुलर एडिशन लॉ है उसके अंदर हमने देखा था कि सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर थी उनको हम एक तरफ रखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको एक साइड रखते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो हमने वहाँ देखा था कि आर ए वेक्टर, क्योंकि देखो इसकी ये कोई भी वेक्टर है इसमें ये वाला जो पोर्शन उसको हम बोलते हैं हेड और ये वाला बोलते हैं टेल। ठीक है, तो इसका टेल इसके हेड के साथ मिल रहा है, इसका टेल इसके हेड के साथ मिल रहा है, तो यानी कि ये सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों हेड आपस में टच कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपने क्या रिजल्ट निकाला, हमने निकाला आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर, ये किसके बराबर होगा अपना आर बी वेक्टर। और यहाँ से अपने पास में आर बी ए वेक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगा आर बी वेक्टर माइनस ऑफ आर ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जब भी किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट के अंदर किसी दूसरे पॉइंट की हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास ट्रिक क्या रहना चाहिए, दूर वाला पहले पास वाला बाद में। तो ए से दूर वाला कौन सा है बी, और पास वाला ए कौन सा है डी। ठीक है ना, इसी प्रकार से वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास में वी बी ए वेक्टर वो किसके बराबर आ जाएगा वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। इस कंडीशन में हमें दे रखा है कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि किसी v वेलोसिटी के साथ जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, और जो हमारा ब्लॉक b है ये जा रहा है किसी u वेलोसिटी के साथ अपर डायरेक्शन के अंदर। और ये दोनों वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, ये दे रखी है हमारी जो इंक्लाइंड प्लेन और जो ब्लॉक b है उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी है v, और कौन सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको आई कैप लगा के लिखेंगे। हमारा जो वेलोसिटी ऑफ u है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इंक्लाइन प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो उस कंडीशन के अंदर हमने कंपोनेंट बनाना हमने लास्ट वीडियो में काफी बार सीखा है। इस तरह से कंपोनेंट बनेंगे, अगर ये वाला जो एंगल है वो थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वो भी बनेगा थीटा। तो उससे यू के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हमारा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ये कितना होगा यू कोस थीटा, और एक अपना क्या होगा वाई एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई डायरेक्शन में होगा ना, एक इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यू साइन थीटा। तो अपना जो ब्लॉक बी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आने वाली है, ये आएगी यू साइन थीटा। अब कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको जे कैप लगा के लिखूंगा। अपना यू कोस थीटा वो कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसको नेगेटिव लगा के लिखूंगा। तो यहाँ पर ये क्या इतना आ जाएगा यू कोस थीटा, और ये कितना आ जाएगा आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये ब्लॉक बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और ये अपना वी आई कैप है, ये अपना जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। अब देखो हमारा जो मोटू और पतलू है ये तो ऑब्जर्वर है, जो हमारा पतलू है वो तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद है और जो मोटू है वो ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है। तो यहाँ पर मोटू और पतलू भी तीन कंडीशनें हो सकती है। कौन कौन सी तीन कंडीशनें हो सकती है, पहली कंडीशन हमारा हो सकता है कि जो मोटू और पतलू है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा हो, यानी कि जो हमारा मोटू उसको मैं एम से डिनोट करता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ मोटू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो जीरो, यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो मोटू है वो एक्स एक्स के डायरेक्शन में जा रहा हो किसी वेलोसिटी v1 के साथ, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी v1 आई के। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा जो मोटू है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर किसी वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मोटू है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो सकती है v1 माइनस आई के। ठीक है, तो हम हमारा जो मोटू है मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लॉक और जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है। फिर हम देखेंगे जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद जो हमारा पतलू है पतलू के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी रहने वाली है। तो मोटू क्या देखेगा, मोटू देखेगा सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन के लिए देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मोटू है वो क्या हो जाएगी, अपना वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है इसमें, तो देखो इसमें हमारा जो मोटू है मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये अपने तीनों ही तरह की दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, ये फिक्स है वी आई। ठीक है, तो इसमें हम तीनों तरह की कोई भी आपको कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अपने रखेंगे। तो जैसे अपने फर्स्ट कंडीशन रखें कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, तो उस कंडीशन में हम इसकी वैल्यू जीरो रख देंगे। किसी कंडीशन में आपको दे रखा होगा कि एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो v1 आई कैप रख देंगे यहाँ पर v1 आई कैप, और किसी कंडीशन में अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की कंडीशन में आप क्या लिखोगे माइनस v1 आई कैप लिखोगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v1 आई कैप। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि इंक्लाइन प्लेन है उसकी मोटू के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होने वाली है। ठीक है, बात करते हैं हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी, हमारा मोटू है मोटू के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होने वाली है, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे। देखो हमारा जो मोटू के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक बी है उसकी, तो ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू मोटू किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कोस थीटा आई कैप। अब क्वेश्चन में अगर आपको मोटू की जो वेलोसिटी वो जीरो दे रखी है तो यहाँ पर आगे इसको जीरो रख दीजिएगा। अगर मोटू की वेलोसिटी आपको दे रखी है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी है v1 आई कैप है, तो यहाँ पर v1 आई कैप लगा दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि मोटू है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है किसी v1 वेलोसिटी के साथ, तो हम या नेगेटिव दे रखा तो हम नेगेटिव चिन्ह के साथ लगा देंगे। पर देखो यहाँ पर एक चीज और कैलकुलेट देखना गौर करके, क्या करना है कि ये वाला वैल्यू रखते समय यहाँ वाला नेगेटिव है वो कंसीडर जरूर करना। जैसे मैं नेगेटिव डायरेक्शन के लिए आपको बता देता हूँ कि मोटू है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है किसी v1 वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाला नेगेटिव यहाँ लिखिएगा, फिर मोटू जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर जो आई कैप के साथ जो नेगेटिव साइन था, आई कैप के साथ जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ओवरऑल आप क्या लिखने वाले हो, आप यहाँ लिखोगे आई कैप। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को, आपको क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दे दे हमें बस कंसेप्ट है वो आना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको पतलू के रिस्पेक्ट में दे रखा होता तो किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते, तो देखो जब पतलू के बारे में अपने को कोई भी चीज बतानी हो तो मोटू का वहां कोई काम नहीं है, इसलिए मोटू को यहाँ से निकाल देते हैं, मोटू हटा दो यहाँ से, ये मोटू को हम भगा देते हैं, भाग भाई। ठीक है, ये मोटू गया, ये मोटू की रिस्पेक्ट में ये वाली वेलोसिटी भी अपने किसी काम की नहीं है, इसे भी हटा दीजिए। ठीक है, ये हटा दिया अपने ये वैल्यू। अब हम देखते हैं पतलू के रिस्पेक्टिव के अंदर हमारा जो इंक्लाइन प्लेन और जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा जो पतलू है उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो देखो इसमें तीन कंडीशनें अब फिर से आएगी।
क्या रहेगा, हमारा जो पतलू है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में स्थिर अवस्था में हो सकता है, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ पतलू है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन 0 हो, यानी कि स्थिर अवस्था में हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो पतलू है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या नीचे की तरफ मूव करे किसी वेलोसिटी मान लेते v1 के साथ। ठीक है, इसके बाद क्या वेलोसिटी कंडीशन आ सकती है कि हमारा जो पतलू है किसी v1 वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो उन कंडीशनों के अंदर, तीनों कंडीशनों के अंदर जो हमारा जो पतलू है वो किस तरह से इस ब्लॉक बी को देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ जो पतलू है विद रिस्पेक्ट टू जो इंक्लाइन प्लेन है वो है 0। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो पतलू है वो ब्लॉक बी को कैसे देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पतलू ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। देखो पतलू और जो ब्लॉक बी है दोनों कहाँ मौजूद है, इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, माइनस पतलू की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पतलू की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी है फर्स्ट कंडीशन में 0, तो यहाँ पर वैल्यू 0 कर रखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसकी होगी, हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी पतलू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक बी है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, तो देखो हमने पता नहीं है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वो किसके बराबर होगा, हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो जो हमारा ब्लॉक बी है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, ये वाली रही। इंक्लाइन प्लेन है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये रही। तो यहाँ पर ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, यू साइन थीटा जे कैप माइनस ऑफ दोनों की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यू कोस थीटा प्लस वी आई कैप। ये क्या आ गया अपना जो ब्लॉक बी है उसकी इंक्लाइन प्लेन के सापेक्ष वेलोसिटी, और ये किसके बराबर होगी, यहाँ से आप देखोगे तो ब्लॉक बी की पतलू के सापेक्ष वेलोसिटी। ठीक है, अब अपनी सेकेंड कंडीशन अगर ये मान लो कि पतलू है वो किसी v1 वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसे किस तरह से देखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, देखिए इस कंडीशन में हमारा पतलू है वो खुद जा रहा है किसी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो अगर ये वाला एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता। तो यहाँ पर इस कंडीशन में v1 के दो कंपोनेंट बनकर आते हैं, पहला कंपोनेंट कौन सा होता है, एक तो y डायरेक्शन में होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती v1 साइन थीटा। ठीक है, और इधर वाली साइड का कंपोनेंट क्या बनता है अपना v1 कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, v1 की वैल्यू आती है अपने पास v1 साइन थीटा, और y डायरेक्शन है इसलिए जे कैप लगाएंगे, और v1 कोस थीटा, v1 कोस थीटा, और ये कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ माइनस आई कैप आएगा और ये माइनस अपना यहाँ आगे जाएगा तो ये आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ऑफ पतलू विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू अगर रखेंगे इसमें, यहाँ पर रखिए तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पतलू, ये किसके बराबर आ जाएगा अपना, यहाँ पर रखिएगा ब्लॉक की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पतलू की इंक्लाइन प्लेन के सापेक्ष वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से ये रख दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी फाइनल अपने पास आंसर आएगा वो अपना मोटू पतलू के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो ब्लॉक बी है वो यू वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता तब क्या होता, उसे देखा जाए। बात करते हैं दोस्तों हम अपनी सेकंड कंडीशन के बारे में। इस कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, इस कंडीशन में हमें दे रखा है कि जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है किसी v वेलोसिटी के साथ, और जो हमारा ब्लॉक बी है वो जा रहा है किसी यू वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मोटू है और पतलू है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा होता, तो इसमें भी हम तीनों ही कंडीशन मान के चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या लेके चलेंगे कि हमारा जो मोटू है वो ग्राउंड के ऊपर स्थिर खड़ा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमारा जो मोटू है, मोटू की वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। सेकंड हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि मोटू है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इसकी वेलोसिटी v1 दे रखी है अपने को एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा v1 आई कैप, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, हमारा जो मोटू है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में किसी v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा होता, तो v1 माइनस आई कैप, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, सेम जब पतलू के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम इसी तरह की तीन कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहले अब कंपोनेंट निकालना है वो सीखते हैं। तो देखो अगर u वेलोसिटी है वो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर है, ये वाली डायरेक्शन के अंदर अपना u वेलोसिटी है। ठीक है, और ये वाला एंगल है वो आपका थीटा एंगल दे रखा है, तो आपका इधर वाली तरफ ये वाला एंगल भी थीटा एंगल होगा। ठीक है,
कैसे होगा, कोई भी समानांतर जो दो रेखाएं हैं उसके अंदर सीधी ये रेखा कोई काटती है ना, तो अगर ये वाला जो एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, इसके समानांतर ही तो है ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो इसका एक इधर साइड जो कंपोनेंट बनेगा ये कितना आ जाएगा अपना u cos थीटा, और एक अपना इसका कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपना u sin थीटा। वैल्यू रखते हैं, u वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा u cos थीटा। डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका आई के पाएगा। u sin थीटा वो क्या नेगेटिव y डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगा, माइनस ऑफ u sin थीटा जे के। और ये क्या है, ये ब्लॉक की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट के अंदर, अपना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है अपना वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमारा जो मोटू है, मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करना हम देखते हैं। इस तरह से आएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू मोटू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो अब ये तीनों कंडीशनें आपको एग्जाम में दी जा सकती है कि मोटू है वो किसी गाड़ी में बैठा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो भी वैल्यू होगी आप रख दीजिएगा। चाहे वो अगर स्थिर खड़ा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो यहाँ v1 i कैप आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा v1 i कैप। और अगर क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर ये माइनस माइनस चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वी बी जी यानी ब्लॉक बी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, ये रही हमारी वेलोसिटी, ये यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो हम बड़ी आसानी से ब्लॉक बी है उसकी हम मोटू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पतलू के लिए होगा, पतलू है वो हमारा इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट के अंदर क्या है स्थिर खड़ा हो सकता है, स्थिर खड़ा होगा तो जो हमारा पतलू है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमारा जो पतलू है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में किसी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपको किसी भी डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो दे रखा हो, हमने कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पतलू है, पतलू के रिस्पेक्ट में हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस हमारा जो पतलू है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अगर वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, और अगर किसी वी वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो सेम इसी तरह से इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जो अपनी कंडीशनें आएगी वो क्या रहेगी दोस्तों, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के अंदर हमें दे रखा है कि हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो किसी यू वेलोसिटी के साथ जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, और जो हमारा जो ब्लॉक ए है वो किसी u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, हमारा जो ब्लॉक बी है वो जा रहा है किसी u2 वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हमारे जो दो ऑब्जर्वर हैं यानी कि हमारा जो मोटू और जो पतलू है वो किस तरह से जो ब्लॉक ए और बी की वेलोसिटी को वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पर u1 u2 और जो इंक्लाइन प्लेन है इनकी वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर वेलोसिटी है, यानी कि जो u1 है वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जो u2 है वो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो u है वो क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। कंपोनेंट लेना हमने बड़े ही अच्छे से सीख लिया है, किस तरह से कंपोनेंट लेना देखो किस लेंगे। सबसे पहले मैं ए के फिर से कंपोनेंट लेने बता देता हूँ आपको। देखो u1 जा रहा है आपका इस डायरेक्शन के अंदर u1, ठीक है। अगर ये वाला एंगल अगर थीटा एंगल है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी अपना थीटा एंगल बनेगा। तो अपने u1 है इसका दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो अपना बनेगा इस डायरेक्शन में यानी कि x डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा अपना u1 cos थीटा, और एक अपना बनेगा y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा u1 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपना u1 sin थीटा, और ये किसके डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इसलिए इसमें इसको जे कैप लगा के लिखेंगे, प्लस अपना u1 cos थीटा है वो कौन से डायरेक्शन में है, ये है नेगेटिव x डायरेक्शन में, u1 cos थीटा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए इसको माइनस आई कैप लगा के लिखेंगे, माइनस आई कैप लगा के लिखेंगे तो माइनस चिन्ह है आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस चिन्ह लगा के, ठीक है। इसी प्रकार से u2 के कंपोनेंट हमने लेना सीखा है, इस तरह से हमने लेना सीखा है। देखो मैं एक बार फिर से फटाफट बता देता हूँ, u2 है वो जा रहा है अपना इस डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा बन रहा है तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी थीटा एंगल बनेगा। तो इस डायरेक्शन में जो u2 का कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा u2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा अपना u2 sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो आपका u2 है उसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? वेक्टर फॉर्म के अंदर वैल्यू आ जाएगी आपका u2 cos थीटा। ये कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको आई कैप लगा के लिखेंगे। प्लस u2 sin थीटा है, ये कौन सी है? नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको माइनस साइन के साथ लगाएंगे तो माइनस चिन्ह है अपना आ जाएगा आगे, तो इसलिए इसको मैं माइनस से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर u1 और u2 क्या है? अपना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है? अपना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मोटू है, मोटू की रिस्पेक्ट में क्या होगी ए और बी की वेलोसिटी? तो यहाँ पर मोटू सबसे पहले मान लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्थिर खड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी आ जाएगी? 0। तो उस कंडीशन के अंदर मोटू के रिस्पेक्ट के अंदर अपना ए और बी की वेलोसिटी क्या होने वाली है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मोटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोटू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो अपना आ जाएगी 0। ठीक है, तो बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ये वाली वेलोसिटी है, पुट कर देंगे अपना, तो ये अपना क्या आ जाएगी? ब्लॉक बी की मोटू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी। इसी प्रकार से ए के लिए कैलकुलेट करोगे, तो ए के लिए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ए की मोटू के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वहां रख देंगे। ए की मोटू के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ अपना मोटू है, मोटू की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। अगर क्या होता है इसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता कि मोटू है वो किसी v वेलोसिटी के साथ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मान लेते हैं v1 आई कैप दे रखा होता, तो उस कंडीशन में अलग वेलोसिटी आती है। क्या आती है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मोटू किसके बराबर आता है? कि ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, यानी कि ये वाली वैल्यू u1 sin थीटा जे कैप माइनस u1 cos थीटा आई कैप। एम की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी आ जाती है? यहाँ माइनस चिन्ह आएगा ना, तो माइनस चिन्ह को आगे लगा के लिखिएगा v1 आई कैप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं पतलू के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा ब्लॉक ए और बी की वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मोटू का कोई काम नहीं है तो मोटू को यहाँ से हटा देते हैं, मोटू को हटा दीजिए, मोटू को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या देखेगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पतलू ये किसके बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पर बी और जो पतलू वो कहाँ पर है? इंक्लाइन प्लेन पर मौजूद है ना, तो बी की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ जो हमारा पतलू है उसकी इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में। पतलू इंक्लाइन प्लेन पर स्थिर खड़ा है, तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्थिर खड़ा है आपका ऑब्जर्वर, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा जो ब्लॉक बी है उसकी पतलू के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगा? बी की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर पतलू की कोई भी वेलोसिटी दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग हमने ए और बी की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई मजेदार बात नहीं है, मजेदार बात आएगी हमारा बी के रिस्पेक्ट में अगर ए की वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, यानी कि कोई बी है वो जा रहा है अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर और ए जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। उस कंडीशन के अंदर जो बी की वेलोसिटी है वो ए के रिस्पेक्ट में या ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो देखते हैं सबसे पहले ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, यानी कि बी को क्या लगेगा कि ए है उसकी तरफ किस वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। आपके पास में क्या क्वेश्चन में है? अपने पास में, हमारे पास तो इनके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में तो है नहीं। तो सबसे पहले हम ए और बी की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से आएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन किसके बराबर आएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ये अपना ए है, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है अपना u1 sin थीटा जे कैप माइनस ऑफ u1 cos थीटा आई कैप। अपना जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको v, ये अपने को क्वेश्चन कितना दे रखा है? u दे रखा है ना, इसका u दे रखा है तो मैं u लगा देता हूँ, और ये कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए ये आई कैप के साथ आएगा। अगर क्वेश्चन में सेम ही कंडीशन होती है, आपका ब्लॉक ए है ऊपर की तरफ, बी नीचे की तरफ, पर इंक्लाइन प्लेन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता है, उस कंडीशन में आप क्या लिखते? यहाँ पर ये आई कैप है, आई कैप क्या है? नेगेटिव साइन के साथ आता है, और उस कंडीशन में आप यहाँ नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो हम उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका इंक्लाइन प्लेन जा रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, इस वजह से यहाँ पर आएगा
प्लस साइन के साथ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास फाइनली कितना आ जाएगा, u1 साइन थीटा जे कैप, और यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा जो कॉमन आता है, u1 कोस थीटा प्लस यू आई कैप। ठीक है, ये किसकी है, ए की इंक्लाइन प्लेन के सापेक्ष। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जो बी है, बी की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी की क्या है वेलोसिटी, कितना है, u2 कोस थीटा आई कैप माइनस u2 साइन थीटा जे कैप। अब देखो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है ना, तो माइनस लगा दो। अगर अपना इंक्लाइन प्लेन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लगाएंगे यू आई कैप, और अगर इंक्लाइन प्लेन हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होता तो यहाँ पर हम नेगेटिव आई कैप लगाते, तो यहाँ प्लस साइन के साथ आ जाता। ठीक है ना, परंतु हमारा क्वेश्चन में दे रखा है प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन के साथ ही रखेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू है, जब आप इसमें रखोगे, इसमें रखेंगे ना, तो अपने पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए के सापेक्ष सॉरी बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है। तो वे सबसे पहले आएगा ए की इंक्लाइन प्लेन के सापेक्ष वेलोसिटी, तो ये वाली वेलोसिटी रखेंगे, क्या आएगा, u1 साइन थीटा जे कैप माइनस ऑफ u1 कोस थीटा प्लस यू आई कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो माइनस चिन्ह के साथ अपने ये सारी वैल्यू और रख देते हैं, माइनस चिन्ह लगा के, तो क्या आ जाएगा, u2 कोस थीटा आई कैप माइनस u2 साइन थीटा जे कैप माइनस यू आई कैप। तो देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है तो काट दो, देखो कटेगा तो कैसे कटेगा, सिर्फ यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है ना, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर ये माइनस सबसे पहले आगे जाएगा, फिर आगे अपना u2 है ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इधर वाली साइड से भी आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो आगे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो u है ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये वाला u यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है, ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आई कैप आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ से जो काटना है वो काट दीजिए, यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म कटेगी, बाकी जो आएगी वो सेम टू सेम एज इट। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें अपने को वैल्यू दे रखी हो, जैसे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कुछ वैल्यू दे रखी हो, फिर ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है कि कोई एक गाड़ी है जो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, और एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इंक्लाइन प्लेन खुद क्या 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। उस इंक्लाइन प्लेन पे कोई दो बॉक्स है अपना ए और बी, इसमें ए है वो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो बी है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर हमारा जो रखा है किसी कार के ऊपर, और ऑब्जर्वर जो हमारा दूसरा है पतलू, वो है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मौजूद है। इंक्लाइन प्लेन की हमें हाइट दे रखी है 3 मीटर है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमारा जो जोन है, जोन के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो बी और ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है। ठीक है, सेकंड हमसे पूछ रखा है कि हमारा जो पत्तू है, पत्तू के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ब्लॉक ए और बी की वेलोसिटी क्या होने वाला है। थर्ड हमसे पूछ रखा है कि ब्लॉक बी है, बी के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो ए है, ए की वेलोसिटी क्या होने वाली है। इसके अलावा हमसे चौथी जो चीज पूछ रखी है वो पूछ रखी है कि बी ए के साथ अब कितने समय के बाद है वो टकराएगा, कितने समय बाद टकराएगा, तो हमें टाइम है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो जोन है, जोन किस रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, कौन सी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी जो जोन की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ जोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर पर सेकंड की, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारी इंक्लाइन प्लेन की वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और ये भी हमें इंक्लाइन प्लेन की ऊपर जो ब्लॉक है इनकी भी हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब देखो इनके सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी का हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो देखो ये वाली जो डायरेक्शन है वो कितनी है, ये वाली डायरेक्शन है, ये अपना बना रहा है, अगर ये वाला जो एंगल है 37 डिग्री है तो ये वाला भी 30। तो इसे कंपोनेंट बनाने के बाद में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा अपना, देखो इसका इधर वाली साइड कंपोनेंट कितना बनेगा,
इधर वाली साइड देखो वेलोसिटी कितनी है 1 और इधर वाली साइड कितना है cos 37 है ना, तो 1 cos 37 और कौन सा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना, तो इसलिए माइनस आई कैप। ठीक है, फिर ये वाला क्या वाई डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या आ जाएगा +1 sin 37 और ये कितना आ जाएगा जे कैप डायरेक्शन में। तो sin 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी है, sin 37 की वैल्यू होती है अपना sin 37 की वैल्यू है अपना 3/5 जे कैप और अपना cos 37 की वैल्यू कितनी है माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, -4/5 आई कैप। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ हम कंपोनेंट देखते हैं बी के कंपोनेंट क्या आ जाएगा अपने पास में, बी का कंपोनेंट एक तो इधर वाली साइड बनेगा और एक बनेगा इधर वाली साइड। अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री बनेगा। तो इसका इधर वाली साइड का वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आता है अपना 2, ये इधर वाली साइड है तो ये कितना आ जाएगा cos 37 है ना, और ये वाला जो ये वाली डायरेक्शन ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है इसलिए माइनस ने सीधा लगा के लिखा है 2 -2 sin 37। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, cos 37 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आई कैप डायरेक्शन और ये कौन सी है जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा, cos 37 कितना है ये अपना 4/5 आई कैप माइनस यहाँ पर कितना है sin 37 की वैल्यू कितनी है 3/5 जे कैप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जोन के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो बी है, बी की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जोन इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ जोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वैल्यू पुट कीजिएगा, बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है ये हमने अभी कैलकुलेट की, तो ये 8/5 आई कैप माइनस ऑफ 6/5 जे कैप, जोन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है 5i तो -5i। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी करता है काट देंगे। देखो यहाँ पर इसमें और इसमें कॉमन कितना आ रहा है, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आप देखो कुछ ऐसा मैं लिख सकता हूँ -5 आई कैप 6/5 जे कैप, जिसको आप थोड़ा सा और सोल्व करके लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 -8 कितने हो जाएंगे या 17/5 आई कैप -6/5 जे कैप। यार नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जोन को वो अपनी ओर आते हुए दिखाई देंगे। देखो वाई डायरेक्शन, ये जे क्या दिखा रहा है वाई डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा जोन को नीचे की तरफ, और आई डायरेक्शन वाला कौन सी तरफ दिखा रहा है यानी कि वो इस तरह से आता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। ब्लॉक बी है वो जोन को कुछ इस तरह से आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक कंपोनेंट तो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में और एक है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब ए के लिए क्या होगा, ए के लिए आप खुद से इसको सोल्व कीजिएगा, मैं करवाता हूँ पतलू के लिए। तो पतलू क्या है कि इसके अंदर अपना जो इंक्लाइन प्लेन के अंदर स्थिर अवस्था में खड़ा है, तो जो इंक्लाइन प्लेन के लिए जो वैल्यू होगी वही पतलू के लिए होगा। तो मैं इंक्लाइन प्लेन के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाएगा अपना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने पुट करेंगे कि ए की इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में है अपने पास नहीं है, ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है अपने 2i, कितना है ये रहा, ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस रख देते हैं वैल्यू 3/5 जे के, अपना इंक्लाइन प्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है -2i। ठीक है, जो करता है उसको काट देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 14 आई कैप 5 + 3/5 जे कैप। तो यहाँ से नेगेटिव प्लस चिन्ह को पॉजिटिव साइन है उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर देखो एक्स डायरेक्शन में तो जारी है, ये एक्स डायरेक्शन में तो जारी नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर पतलू क्या देखेगा कि उसको ए है वो इस डायरेक्शन में आता हुआ अपनी ओर आता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है, अपनी ओर आता हुआ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ इधर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि पतलू को लग रहा है कि ए है वो धीरे धीरे इस तरह से जा रहा है, उसकी तरफ नजदीक भी आ रहा है और ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। बात करते हैं ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो इसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, क्या इसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ना वैल्यू पुट करके खुद से देखिएगा
क्या इसके बराबर आता है क्या? देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन है, उसको क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है? ये वैल्यू आप रखोगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी थी? ये वाली। ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? ये वाली। वैल्यू पुट कीजिए ना जरा, इसमें कितना आ जाएगा? तो ये 2 8/5 आई कैप माइनस ऑफ 3/5 यानी 6 हो जाएगा ना, 6/5 आई कैप, है क्या, सॉरी जे कैप। इसी प्रकार से ए की वैल्यू क्या है? माइनस चिन्ह के साथ है ना, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 4/5 आई कैप, और यहाँ पर ये माइनस आएगा ना, माइनस 3/5 जे कैप। तो जो जुड़ता है उसको जोड़ दीजिए, जो नहीं जुड़ता है उसको रहने दीजिए। तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास में आ जाएगा 12/5 आई कैप माइनस यहाँ पर 9/5 जे कैप। जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा? 3/5, तो ये कितना आ जाएगा? 4 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप। तो ये क्या आ गया? ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको क्या आ गई कि बी की ए के रिस्पेक्ट, सॉरी बी की वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, तो ए को क्या लग रहा है कि बी है उसकी तरफ किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, और वो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? 3/5 4 आई माइनस 3 जे। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? ये वाली जो दूरी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। तो देखो ये वाली 3 मीटर दूरी तय करने के लिए कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर आपको समय कैलकुलेट करना है कि बी है वो ए के साथ कब टकराएगा, तो उस कंडीशन के लिए हम वाई डायरेक्शन वेलोसिटी का कंपोनेंट देखते हैं। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है अपना माइनस ऑफ -9 जे कैप है बटा 5 है, यही है ना, ठीक है। दूरी कितना है वाई डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन दूरी है अपना, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 है। कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि बी है वो नीचे की तरफ ही तो आ रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम आपका लगेगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। वेलोसिटी कितना है? 9/5। माइनस माइनस चिन्ह आपस में कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है, 9/5। तो यहाँ से अपने पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/3, ठीक है। तो इतने समय के अंदर है बी है वो ए के साथ टकरा जाएगा। प्रॉब्लम को मैं एक मेथड से और आपको सोल्व करना बताता हूँ कि देखो यहाँ पर आपको, आप क्या मानेंगे कि आप मानेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपका बी है वो स्लाइड करते हुए ए की तरफ आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो बी की ए के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगा? वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई दिक्कत है इसमें? क्या हो जाएगा? कौन सी डायरेक्शन है? आप मान लीजिए यही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो, और ये वाली डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन लेके चल रहे हो आप, ठीक है। तो वी बी जी यानी बी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है? 2, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है इसलिए आई कैप। ए की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है? ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है ना, क्योंकि इधर वाली से तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको 1, और ये नेगेटिव है तो माइनस आई कैप लगा के लिखूंगा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? 3 आई कैप, ठीक है। अब देखो अगर हमारा इधर वाली डायरेक्शन के अंदर ये दूरी दे रखी है 3 मीटर, तो इधर वाली डायरेक्शन के अंदर ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? ट्रिग्नोमेट्री से बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका कितने का ट्रायंगल बन रहा है? ट्रायंगल में 37 डिग्री का दे रखा है, ये वाली दूरी है आपके पास में 3 मीटर, तो ये वाली दूरी है वो कितनी आ जाएगी? मान लेते हैं x है, तो साइन 37 डिग्री है वो किसके बराबर होगा? 3/x के बराबर। और साइन 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5 तो होती है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 मीटर, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी आपकी? 5 मीटर, ठीक है। तो ए को क्या लगेगा कि बी है वो स्लाइड करते हुए यहाँ नीचे तक आएगा ए की तरफ, वो 5 मीटर की दूरी तय करेगा। तो समय कितना लगेगा? टाइम है वो किसके बराबर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर, और कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में है, तो ये आई कैप आ जाएगा। और वेलोसिटी कितनी है? टाइम बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी रहेगा टाइम के लिए, तो ये 3 आई कैप रखेंगे, तो ये 5/3 आ जाएगा। समय का कितना होता है? सेकेंड होता है मात्रक। तो इस तरह से कोई भी तरह के क्वेश्चंस हो वो हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी और वीडियो के अंदर इसको हम कवर करने